गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सिस्टम इंडिसेस। ये यूनिट 4 का एक टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए फिर से इसको एक बार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो हमें क्या पढ़ना है। एक तो होता है लोड सिस्टम एंड लोड पॉइंट इंडिसेस, और एक और आता है हमारा एनर्जी ओरिएंटेड इंडिसेस। ठीक है, देखो मेन कंसर्न हमारा इंडिसेस होता क्या है, पहले तो ये जानेंगे इंडिसेस होता क्या है। इंडिसेस क्या है, एक पैरामीटर है जो कि हम यूज़ करते हैं रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए इन अ पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो पैरामीटर यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, इंडिसेस होते हैं। यहाँ पे कई सारे इंडिसेस हम यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल के लिए दिया है, जैसे सैफी है। सैफी का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, जो हमारे इंटरप्शंस आ रहे हैं, पावर सप्लाई में इंटरप्शंस आते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी का एवरेज कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। और नेक्स्ट है जैसे कि सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन, सैदी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, इंटरप्शंस जो हो रहे हैं पावर सप्लाई के इंटरप्शंस, उसके ड्यूरेशन का हम क्या कर रहे हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ऐसे ही और भी हैं, कैदी यानी कस्टमर एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स, और है एवरेज सर्विस अवेलेबिलिटी इंडेक्स, और है एवरेज सर्विस अनअवेलेबिलिटी इंडेक्स, एनर्जी नॉट सप्लाइड इंडेक्स। एनर्जी नॉट सप्लाइड इंडेक्स क्या है हमारा, और एक और है हमारा एवरेज एनर्जी नॉट सप्लाइड। ये लास्ट के जो दो इंडिसेस हैं ये हमारे किस में आते हैं, एनर्जी ओरिएंटेड इंडिसेस में आते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो एक एक करके सारे इंडिसेस जो भी होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। उसके लिए सभी के लिए फॉर्मूला देखेंगे क्या क्या होता है। तो जिसमें से पहला है हमारा सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स, सैफी। इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, ये इक्वल टू होता है समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इंटरप्शंस, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ इंटरप्शंस हो रहे हैं, पावर सप्लाई के इंटरप्शंस हो रहे हैं, उसका समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व, यानी कि कितने कस्टमर्स को हम सप्लाई कर रहे हैं, यानी हमारा पावर सिस्टम सप्लाई क्या है, कनेक्टेड है, उसको डिवाइड कर देते तो हमारा क्या आ जाता है, सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स। नेक्स्ट है सैदी यानी सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स। इसके लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ कस्टमर इंटरप्शन ड्यूरेशंस, यानी कि जो कस्टमर क्या इंटरप्शन हो रहा है उसका ड्यूरेशन, जितना ड्यूरेशन के लिए इंटरप्शन आ रहा है उसका समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व, ये पता ही आपको। फिर नेक्स्ट आता है हमारे कस्टमर एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स यानी कैदी। इसके लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ कस्टमर इंटरप्शन ड्यूरेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इंटरप्शंस, यानी टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या जो कस्टमर इंटरप्शंस, यानी टोटल नंबर ऑफ इंटरप्शंस। इसके बाद आता है हमारा कस्टमर टोटल एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स। इसके लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ कस्टमर इंटरप्शन ड्यूरेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इंटरप्टेड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर है, इसका मतलब जो कि हमारे जिस कस्टमर का इंटरप्शन हो रहा है उन सब पर टोटल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स, कैफी, है ना। इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इंटरप्शंस, यानी कि कितने टोटल नंबर ऑफ कस्टमर का इंटरप्शन हो रहा है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इंटरप्टेड, यानी कितने जो भी हमारे कस्टमर्स इंटरप्टेड हो रहे हैं उसका समीशन, यानी नंबर ऑफ कस्टमर्स का समीशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज सर्विस अवेलेबिलिटी इंडेक्स। इसका मतलब, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, कस्टमर आवर सर्विस अवेलेबिलिटी, कितने आवर के लिए हमारे कस्टमर की सर्विस अवेलेबल है, डिवाइड बाय कस्टमर्स आवर सर्विस डिमांडेड, यानी कि उस सर्विस के लिए डिमांड कितनी है। इसके बाद आता है एवरेज सिस्टम इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स। इसके लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ
टोटल कनेक्टेड केवीए ऑफ लोड इंटरप्टेड। ठीक, केवीए का मतलब क्या है हमारे यहाँ से, रिएक्टिव पावर। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल कनेक्टेड केवीए सर्व्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज सिस्टम इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स। इसके लिए फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ कनेक्टेड केवीए ड्यूरेशन ऑफ लोड इंटरप्टेड डिवाइड बाय टोटल कनेक्टेड केवीए सर्व्ड, यानी कितने केवीए सेलेक्टेड हैं, कनेक्टेड हैं सर्विस के लिए। देखो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी ओरिएंटेड इंडेसेस। एनर्जी ओरिएंटेड इंडेसेस तो मेनली हम दो पढ़ते हैं। ठीक है, और उन दोनों के लिए एक हमारा लोड, एवरेज लोड जो होता है उसका कैलकुलेशन क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो एवरेज लोड होता है क्या है, एवरेज लोड उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है पीक लोड डिमांड इनटू लोड फैक्टर। ठीक है, तो एवरेज लोड इक्वल टू होता है पीक लोड डिमांड इनटू लोड फैक्टर, जिसको डिनोट करते हैं यहाँ पे लोड, एवरेज लोड को LA से और पीक लोड डिमांड को LP से, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, और लोड फैक्टर हमारा F से डिनोट करते हैं। एवरेज लोड कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है जो कि नीचे दिया हुआ है, इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी डिमांडेड इन पीरियड ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये है हमारा एनर्जी ओरिएंटेड इंडेसेस। पहला है एनर्जी नॉट सप्लाइड इंडेक्स। एनर्जी नॉट सप्लाइड इंडेक्स के लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ LA और I लिखा हुआ है। I का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई हमने एक लोड पॉइंट ले लिया I, उसको डिनोट कर रहा है, इनटू में UI। U क्या है यहाँ पे, U हमारा डिनोट कर रहा है किसको, आउटेज टाइम को, एनुअल एवरेज ऑफ एनुअल आउटेज टाइम। ठीक है, LA आपको पता है एवरेज लोड है। नेक्स्ट हमारा है एवरेज एनर्जी नॉट सप्लाइड इंडेक्स। इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी नॉट सप्लाइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड।